स्टूडेंट्स, आप लोग एक्टिव पैसिव के रूल्स देखिए, आप इधर डिटेल में सीख चुके हैं, जिनमें सारी बातें अच्छी समझाई गई हैं। और इनमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है, आपको जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो ये है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेना है। टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब दे देनी है। चार्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया, बना दिया। वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले ही जाना है। नए ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे आप, इससे पहले बाय लगा देना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इनमें ऑक्सिलरीज के रूप में, सहायक क्रियाओं के रूप में इज आर एम का यूज करते हैं। और आप एग्जांपल्स देखिए, बहुत सरल तरीके से सीख जाएंगे। जैसे कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, बहुत सरल सा ध्यान देना। सी प्लेज फुटबॉल, सी प्लेज फुटबॉल, जैसे ये सेंटेंस है। आप जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे, कोई मेहनत नहीं करनी, थोड़ा ध्यान देना है। फुटबॉल को पहले कर लेना है, यानी फुटबॉल जो अब तक ऑब्जेक्ट था, इसे हमने सब्जेक्ट बना दिया। आप जानो कैसे कौन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई हमें मीनिंग नहीं आ रही, पता ही नहीं, एक छोटा सूत्र बताता हूं। SVO, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्योंकि सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब मिलेगी जरूर। बिना ट्रांजिटिव वर्ब हम पैसिव नहीं बना पाएंगे, तो उस वर्ब के आगे पीछे देख लो। ट्रांजिटिव वर्ब की विशेषता, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट जरूर लेकर आते हैं। किसी से पूछ लो क्या खा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट बताएगा हम आम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या से क्वेश्चन कर लो किसी वर्ब को, जो उत्तर आ जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। किसी भी क्रिया पर आपको शंका है, सिट, सिट माने बैठ, क्या से क्वेश्चन कर दो, वह क्या बैठता है, नो आंसर। वह क्यों बैठता है इसका उत्तर है, और वह क्या बैठता है इसका उत्तर नहीं है। और जहां उत्तर नहीं है वही इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती, केवल ट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस बनता है। वह लिखता है, वह क्या लिखता है, उत्तर आ जाएगा। और पत्र लिखता है, अपनी कॉपी लिखता है, जो भी इस तरह से आ जाएगा। अब हमने ऑब्जेक्ट यानी फुटबॉल को सब्जेक्ट बना लिया। इस सब्जेक्ट के अनुसार हम इज आरएम में से कोई एक सहायक क्रिया देंगे। क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने इसको दे दिया इज, फुटबॉल इज। अब V3 प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, और प्लेड के तुरंत बाद बाय, फुटबॉल इज प्लेड बाय। और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। ध्यान रखना बच्चों, अगर हम किसी पर्सन को पीछे ले जा रहे हैं, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, तो कोई बात नहीं, जैसे का तैसा लिख दोगे। लेकिन अगर आप अपने पर्सन चार्ट में से किसी भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, किसी को भी आगे पीछे करते हो तो केस के अनुसार ही आप चेंज करते रहिएगा। इसी तरह से मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस में मिला है, आई हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर। जब इसका आप पैसिव वॉइस चेंज करके बनाएंगे, बहुत ध्यान रखना, द पुअर नाउन ये ऑब्जेक्ट है, लाके सब्जेक्ट बनाओ द पुअर। अब पुअर साथ इजारे में से आ जाएगा आर। अब अजीब लग रहा होगा आपको कि पुअर तो सिंगुलर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। पुअर इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले द लगा देने पर वो प्लूरल बन जाता है। पुअर गरीब, द पुअर गरीब लोग। क्लियर? तो इस तरह से आर आ जाएगा, द पुअर आर। हेल्प को थर्ड फॉर्म में करो, हो जाएगा हेल्प्ड, द पुअर आर हेल्प्ड। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय लगा दोगे, और आई को जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्टिव केस मी कर दोगे, द पुअर आर हेल्प्ड बाय मी। इसी तरह से जैसे कोई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, यू सपोर्ट मी, यू सपोर्ट मी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, पैसिव करेंगे, मी का हो जाएगा आई। अब आई के साथ इजारे में से क्या आएगा, आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म सपोर्ट का हो जाएगा सपोर्टेड। बहुत सरल भाषा में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम सपोर्टेड, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद बाय, और फिर इधर कौन था, यू। यू को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसलिए यहां पर हम यू लिख देंगे। इसी तरह से जैसे कोई एक्टिव वॉइस में एग्जांपल है, ही
calls them। बहुत सरल छोटे एग्जाम्पल है, एक बार आप लोग रफ्तार में आ जाइए चेंज करने के, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स कराऊंगा। देम को बनाएंगे सब्जेक्ट, देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे। अब प्लूरल है तो आर। काल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड, दे आर कॉल्ड। इसके बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हिम, दे आर कॉल्ड बाय हिम। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। जैसे है माय फादर रीड्स द गीता। गीता एक धार्मिक पुस्तक है, इसके पहले द लगना अनिवार्य है। जब आप इसे पैसिव करेंगे तो द गीता, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, द गीता, इसीलिए गीता का जी कैपिटल है, द गीता। सिमिलर नाउन है इज। अब रीड की थर्ड फॉर्म रेड, रेड के बाद बाय, माय फादर, माय फादर सब्जेक्ट था, इसको बना दिया ऑब्जेक्ट। अब आपके मन में शंका आ सकती है कि ऊपर भी ये रीड लिखा हुआ है और नीचे भी रीड, ये रीड नहीं है, ये रेड है, क्योंकि रीड की तीनों फॉर्म्स रेड ही होती हैं, रीड, रेड, रेड, और स्पेलिंग रीड V1 रेड और रेड, V2 V3, और स्पेलिंग सेम रहती है। लेकिन तो हम पहचानेंगे कैसे? अगर किसी ऑक्सिलरी के साथ आया हुआ है, इसका मतलब ये आपका V3 है। बने रहिए हमारे साथ, पैसिव वॉइस की एक एक चीज मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा, मंजिल को जिता दूंगा। थैंक्स लॉट, कीप स्टे विद मी।